जय हिंद दोस्तों। तो यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। वो सभी एस्पिरेंट, ध्यान दीजिएगा, वो सभी एस्पिरेंट जो 2025 में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हो, ध्यान देना। आप सभी को जो मेंस का एग्जाम चल रहा है उसके सभी प्रश्न पत्र को अभी देख लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मेंस के लिए एटलीस्ट अपना माइंडसेट कर लो। जो चीजें आपको पढ़नी है प्रीलिम्स से पहले पहले मेंस के कुछ पोर्शंस को कंप्लीट कर लो, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आज के हम लोग इस प्रश्न पत्र को समझेंगे कि कैसे एसए के पेपर को पूछा जाता है, निबंध में कैसे हम लोग को लिखना रहता है, क्या चीजें होती हैं। आइए यहां पर समझते हैं। देखिए, जो ये प्रश्न पत्र है 3 घंटे का होता है, 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, सेम पैटर्न आप लोगों का होता है किसमें, जनरल हिंदी में भी, वहां पर भी 150 का प्रश्न पत्र होता है। जबकि इसके अलावा ध्यान देना, जितने भी जीएस के 6 पेपर आपके होते हैं उन सबके जो टोटल मैक्सिमम मार्क होते हैं वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये तो मार्किंग पैटर्न हो गया। अब समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर होता कैसे है। इस पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में डिवाइड किया जाता है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक सेक्शन में आयोग आपके सामने 3 विकल्प देता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सेक्शन ए है, इसके अंतर्गत 3 विकल्प आपको दिया गया है कि आप चाहो तो इन तीनों में से किसी भी एक मुद्दे पर आप निबंध को लिख सकते हो। ठीक है, सेम पैटर्न सेक्शन बी में होता है, वहां पर भी आपको 3 निबंध के टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें से किसी एक मुद्दे पर आपको निबंध लिखना रहता है। ठीक है, और सेक्शन सी, इसमें भी आप लोगों को 3 टॉपिक यहां पर दिए जाते हैं। यूपीपीसीएस के एसए के पेपर में एक ये अच्छी बात होती है कि ये आयोग आपको ये विकल्प देता है कि आप जीएस में किसी अन्य मीडियम का प्रयोग कर सकते हो, सेम आप निबंध के लिए किसी भी अन्य मीडियम का चयन कर सकते हो। यहां पर 3 मीडियम दिया गया है। ठीक है, आप हिंदी में, अंग्रेजी में अथवा उर्दू में, जिस भी भाषा का सिलेक्शन आपने फॉर्म फिल करते समय किया होगा उसमें आप इस पेपर को यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना है, मतलब 700 गुणे 3, 2100 शब्द यहां पर आप लोगों को निबंध के पेपर में लिखने रहते हैं, जो कि जीएस के कंपैरिजन में कम होते हैं। इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान देना, प्रत्येक निबंध के लिए यहाँ पर 50 अंक है, तो 50 गुणे 3 आपके 150 नंबर का ये पूरा प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे कैसे टॉपिक यहाँ पर लिखने को इस बार आयोग ने दिया हुआ है। जितने भी लोग यूपीआरओ की तैयारी कर रहे थे, यूपीआरओ के प्रीलिम्स के पश्चात आप लोगों को मेंस देना होगा, जहां पर आप लोगों को निबंध लिखना रहता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आयोग के पैटर्न को समझने का प्रयास करो। हालांकि इसमें तो बहुत सेट पैटर्न है, जैसे कि आप देखोगे तो लिटरेचर पर एक एस्से आता है। ठीक है, इस बार जो एस्से आया वो ह्यूमन वैल्यूज और लिटरेचर पर था। ठीक है, मानव मूल्य और साहित्य पर। हमने अभी एक एस्से कराया था अपने यहाँ पर ओपन टेस्ट में। ठीक है, वो भी क्या था, लिटरेचर एंड जो उसकी एथिकल वैल्यूज होती है लिटरेचर के अंतर्गत, ठीक है, उसको शामिल करते हुए कराया था। अब देखो यहाँ पर तो अगला जो टॉपिक दिया गया वो महिला से संबंधित एक टॉपिक जनरली हर बार आता है। ठीक है, क्या है कि भारत में जो न्यू वुमेन की कल्पना है, इमेजिनेशन ऑफ द न्यू वुमेन इन द इंडिया, जो कि क्या है, एक मिथक है, एक मिथ है। इसके संदर्भ में आपको जो भी आपके पक्ष हैं, विपक्ष हैं, आपके तर्क है, वो यहाँ पर आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड टॉपिक क्या कह रहा है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, द इंपैक्ट ऑफ द यूथ पार्टिसिपेशन इन द नेशन बिल्डिंग। बहुत अच्छे टॉपिक है, तीनों बहुत अच्छे टॉपिक है। इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक का चयन आपको करना रहता है। सामान्य तौर पर चूंकि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो लिटरेचर के टॉपिक को बहुत लोग प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि लिटरेचर के संबंध में कोट, पोयम, ये सब बहुत इजीली हमको मिल जाता है। बट अगर कोई व्यक्ति, कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छा है तो वो न्यू वुमेन के इस टॉपिक पर भी बहुत अच्छा शानदार निबंध यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग इन तीनों में से किस टॉपिक पर इजिली और अच्छा निबंध लिखने के लिए तैयार हो। ठीक है, ये बात आप लोग बताइएगा। अच्छा, अगला देखो भाई, सेक्शन बी क्या है, थोड़ा सा साइंस टेक को लेकर के यहाँ पर होता है। इसमें साइंस टेक और एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, संभावनाएं और चुनौतियां। अगला है स्टार्टअप, भारत का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। थर्ड टॉपिक यहाँ पर आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कृषि में तकनीकी नवाचार। ये टॉपिक भी हमने अपने मॉक टेस्ट के अंतर्गत कराया था। ठीक है, आप वहां पर देखोगे तो मैंने क्या दिया था, कृषि और तकनीकी सुधार। ठीक है, तो रिलेटेबल टॉपिक है, आप इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से जोड़ सकते हो। यहाँ पर इसने क्या किया कि कृषि में तकनीकी नवाचार और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो ये 3 बहुत अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। अगला देखो सेक्शन सी का टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, इंडियाज राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो या फिर आपका G20 समिट के पश्चात हो। ठीक है, या फिर अभी जितना आपके मुद्दे चले उस मुद्दों में जो भारत की बढ़ती भूमिका है, हम अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत आगे निकल रहे हैं, तो इन सब मुद्दों को डिस्कस करते हुए, आप स्पेस इकोनॉमी की बात यहाँ पर कर सकते हो, इन सब मुद्दों को डिस्कस करते हुए आप यहाँ पर अपने पॉइंट को कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो इस निबंध को। ठीक है,
कि अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो एक्सियोम मिशन के अंतर्गत जो भारतीय व्यक्ति गए हुए हैं अंतरिक्ष में, उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत किया और उस बातचीत के ही सहारे आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। तो उनसे पूछा गया कि भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत जैसा हम मैप पर देखते हैं उससे बहुत बड़ा दिखता हुआ हमें प्रतीत होता है। 3 बात यहाँ पर आप लोगों को अपने निबंध के माध्यम से स्टार्ट करनी है। बहुत अच्छा निबंध यहाँ पर बन सकता है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगला टॉपिक है। अ थ्रेट टू द फ्यूचर, भविष्य के लिए एक संकट। भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पर इससे पहले भी निबंध आया हुआ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड मेक इन इंडिया, ये प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। बहुत ही अच्छे 9 निबंध यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं, ध्यान रखना। आप लोग अभी ये बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी कि आप इन 9 टॉपिक में से किन 3 टॉपिक का चयन आप करते जब आप एग्जाम दे रहे होते। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी अपना कमेंट करके ये बताइए। और निबंध को लेकर के देखो, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, निबंध में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। हमने कुछ टॉपर्स के निबंध की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ है। तो ये प्रश्न पत्र अभी आप लोग देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र को भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो ये सब अपने डाउनलोड करके आप लोग अपने पास रखो, एक दो बार घुमा करके चीजों को देखो, प्लस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। ठीक है, ये पेपर आप लोगों को भी देना है, अभी नहीं, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब प्रीलिम्स दे लोगे अक्टूबर के पश्चात, तो आप लोगों को भी 3-4 महीने पश्चात वहां पर मेंस देना रहेगा। तो अपने आप को पहले से तैयार करके आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल से हम लोग जीएस के पेपर की एनालिसिस करेंगे, बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे जीएस को लेकर के। ठीक है, जीएस में कैसे प्रश्न लिखा जाता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इन सब बातों को डिस्कस करते हुए पेपर को करेंगे डिस्कस। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना जिन 3 टॉपिक आप चेंज करोगे उसको कमेंट कर दो। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।